नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान भूगोल 2021 में होने वाली परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5-6, यानी 5 हम कर चुके हैं। ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम इतिहास के 8 सेट, नागरिक शास्त्र के 5 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको और सारी वीडियोस मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए पहला जो क्वेश्चन आपका है, पैन प्लेन की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? सही आपका आंसर हो जाएगा ए स्ट्रहलर। ज्योग्राफिया जो 17 खंडों में लिखा गया, किसने लिखा? ये लिखा स्ट्रैबो ने। निम्न देशों में से किस एक में पृथ्वी पर उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? ये किए गए थे मैक्सिको। मैक्सवेल माउंट निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। यानी कि मैक्सवेल माउंट शुक्र ग्रह पर अवस्थित पर्वत है। यह सूर्य की सतह से 11 किलोमीटर ऊंचा है। यह ग्रह के अध्ययन के लिए भेजे गए मैगलन मिशन से जानकारी प्राप्त होती है। किससे होती है? मैगलन मिशन भेजा गया था, उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह से टकराने वाला उल्का पिंड था। तो ये था शूमेकर लेवी 9। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ये आपके ऑप्शन हो गए। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। पृथ्वी से संबंधित निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। और सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। अगर हमें बात करें कि प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर में लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। इस 6 घंटे को प्रत्येक चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर कैलेंडर की संतुलित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। इसी कारण फरवरी माह में 28 के 29 दिन होता है। ऐसा प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष बाद होता है। तो इसमें से आपके ऑप्शन होंगे तो 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। 23 घंटे पर मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसके कक्षीय समतल से 90 डिग्री पर नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष 23.5 डिग्री पर आनत है। सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। भूकंप के आगमन से पूर्व किस गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? ये आप सभी जानते हैं। तो रेडन जो गैस होती है, रेडॉन, उसका बढ़ जाता है। जुवेनिल वाटर क्या है? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्मा से मिला हुआ जल जो मैग्मा के साथ बाहर निकलता है, जुवेनिल वाटर कहलाता है। इन्हें सील्ड कहा जाता है। तो सही आंसर होगा बी, 3 और 4। दक्षिण भारत का पठार, अरब का पठार। विश्व की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चयन कीजिए। ये आपके पास है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले 1, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 2।
ज्वालामुखी से स्थलाकृति मिश्रित शंकु का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सही आंसर आपका हो जाएगा इटली का वेसुवियस। अगर हम यहाँ बात करें तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियों में कई प्रकार के शंकु निर्माण होता है। उनमें मिश्रित शंकु सबसे ऊंचे और बड़े शंकु होते हैं। इस शंकु का निर्माण लावा, राख आदि के जमा होने से होता है। इसका जमाव परतों में होता है। इसका उदाहरण इटली के वेसुवियस पर्वत है। ज्वालामुखी का मैग्मा पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में जम जाता है, तो इस प्रकार से निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं पातालीय चट्टान। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? पर चट्टान नहीं है, तो ये है आपकी ग्रेनाइट। टंगानिका झील निम्नलिखित में से किस देश की सीमा में अवस्थित नहीं है? तो ये युगांडा में अवस्थित नहीं है। किस नदी के ऊपर से निम्न मांगे की ओर पाए जाने वाले निम्नलिखित स्थलाकृति लक्षणों का कौन सा एक सही अनुक्रम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रकाएं, चाप झील, ज्वारनदमुख। निम्न में कौन सा मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रेट प्लेन। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पठार नहीं है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर का मर्ग। यानी कश्मीर का मर्ग हिमानी के निक्षेप से बना होता है। किससे? हिमानी के निक्षेप से बना है। जबकि चेरापूंजी, रांची, मैसूर का पठार जल द्वारा निर्मित पठार है। इसके विपरीत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा बना पठार दक्कन का पठार है, जो लावा निर्मित है। इसी प्रकार तिब्बत का पठार, दक्षिण भारत का पठार आंतरिक भूज संचलन के द्वारा भूखंड के ऊपर से उठने से बना है। जबकि कश्मीर का जो बना है वो हिमानी के निक्षेप से बना हुआ है। निम्न स्थलाकृतियों के निर्माण पर विचार कीजिए। एस्कर, ड्रमलिन, इंसेलवर्ग, जुगेन। उपयुक्त में कौन सी हिमानी स्थलाकृति नहीं है? तो सही जो आंसर होगा वो आएगा 3 और 4, जुगेन और इंसेलवर्ग। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल के अल्पकालिक प्रभाव के कारण बनी घाटियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका 3 और 4, बास और वादी। अगर हम बात करें तो मरुस्थलों में अल्पकालिक जल के प्रभाव से बनी घाटी को अमेरिका में वास और सहारा में से वादी के नाम से जाना जाता है। फिर से आप यहाँ विचार कीजिए क्वेश्चन पर। भौमिक मील की दूरी समुद्र मील से कम होती है। हर मट्टन पूरे उत्तरी तट पर धूल भरी पवन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नदियों द्वारा अपवा बेसिन का निर्माण निम्न में से किन परिस्थितियों में होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नदी के विकास के क्रम में सहायक नदियों के मिलने से। नदियों के द्वारा आई आकार की घाटी निर्मित घाटी में से किस नाम से जानी जाती है? ये कैनियन के नाम से इनको जानते हैं। निम्न में से कौन सा एक वर्षा जल की क्रिया से बनता है? पच्चीस का नदियों के द्वारा आई आकार निर्मित घाटी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये गार्ज होकर के कनियन कनियन होकर के गार्ज हो जाएगा। ये 25 का आंसर क्या हो जाएगा? गार्ज हो जाएगा। क्योंकि जब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में नदी कठोर चट्टान से होकर गुजरती है तो अपर्दन का कार्य लंबवत करती है।
इस अपरदन की कठोर चट्टान पूर्वी खड़ी रहती है, ये आई आकार की घाटी निर्माण होता है जिसे गार्ज कहा जाता है। तो इसका आंसर गार्ज होगा, ना कि केनियन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा जल की क्रिया से बनता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवनलिका। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, सर्क कोल और ये वरखान यारडांग। लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक ह्यूरन, लेक सुपीरियर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या निरूपित करती हैं? तो ये कनाडा की दक्षिणी सीमा को निरूपित करती हैं। गंगा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा निम्न में से किस प्रकार की आकृति का है? सही आंसर हो जाएगा चापाकार डेल्टा। एक चापाकार डेल्टा का आकार धनुष के आकार का होता है। विश्व की अधिकांश बड़ी नदियां इस प्रकार का डेल्टा बनाती हैं, जैसे नील हो गई, गंगा हो गई, सिंधु हो गई, हुआंगो हो गई। तो ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। वायु द्वारा अपरदन से बनी तस्तरी की आकृति निम्न में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वात गर्त। यानी कि अगर हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज गति से चलती हुई वायु से भंवर उत्पन्न होने से धरातल पर बिछी हुई रेत और मुलायम शैल अपशिष्ट उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसके बाद उस स्थान पर तस्तरी जैसी आकृति बन जाती है, जिसे वार्ता गर्त के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय गैसों संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप यह देख सकते हैं, तो सही इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 छोड़ करके। निम्न में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी का कार्य करती है? तो ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्यों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर फिर से गौर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। प्रतिचक्रवात संबंधित निम्न कथनों पर फिर से विचार कीजिए। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा जलवायु से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा केवल 4, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रभाव से बनी धारा क्या कहलाती है? ये कहलाती है हम्बोल्ट धारा। आपको यहाँ मैच करना है। किरोशी धारा, पेरू धारा, लैब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा। और आपका इसमें सही जो आंसर हो जाएगा, आप इसको एक बार देख लीजिए। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 2, 1। एल नीनो धारा की ही तरह विपरीत धारा निम्न में से कौन सी है? यह है ला नीनो धारा।
यानी अगर हम बात करें यहाँ पर एल नीनो की तरह ला नीनो भी एक विपरीत धारा है। पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त होने पर पूर्वी प्रशांत महासागर में ला नीनो की उत्पत्ति होती है। यह एक ठंडी जलधारा है। इसके प्रभाव से पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है। सोनोरन और मोजाबो मरुस्थल की उत्पत्ति का कारण निम्न में से किस जलधारा को बताया गया है? ये बताया गया है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? सभी जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सूचकांक है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और उसका सही स्पष्टीकरण करता है। निम्न में से किस दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी भारत और म्यांमार। गर्मी की शुष्कता से बचाव के लिए इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी और छालें एवं पत्तियां मोटी होती हैं। ऐसी वनस्पति निम्न में से किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय वन। यानी कि भूमध्य सागरीय वन उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस जलवायु क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा होती है और गर्मी के महीने शुष्क होते हैं। शुष्क गर्मी से बचाव के लिए इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी और छालें और पत्तियां मोटी होती हैं। इन वृक्षों के बीच में घनी झाड़ियां भी पाई जाती हैं। इन वनों में रसीले फलों के वृक्ष भी पाए जाते हैं। मक्का की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आदर्श नहीं हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर। उत्पादन के अनुसार मक्का के उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम निम्न में से दर्शाइए। सही आंसर है अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कपास को भारतीय कपास के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है छोटे रेशे के कपास। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोयाबीन की सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किस मत्स्य क्षेत्र को एल नीनो के कारण हानि का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय पेरू तट मत्स्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी सागर का सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डागर बैंक। निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? हेमेटाइट, लिम्बोनाइट, बॉक्साइट और मैग्नेटाइट। सही आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट, क्योंकि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिम्बोनाइट लोहा अयस्क हैं, जबकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहा अयस्क को लोहे की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क होता है जिसमें लोहे की मात्रा 75%, हेमेटाइट में 70% और लिमोनाइट में 60%, सिडराइट में 40% लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसलिए ये अलग है क्योंकि ये एल्युमिनियम का अयस्क है। संसार के 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादों का सही अवरोही क्रम लिखिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित धातु से संबंधित निम्नलिखित कथनों की सत्यता का परीक्षण करें। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। कागज उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में क्या सही है?
इसको देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1, 2 और 3 आपका सही है। कष्ट लुगदीप पर निर्भरता के कारण विश्व में अधिकांश कागज 2 कोणधारी वनों से संबंध देश कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस स्थित है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग पर अवस्थित पत्तन निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा होनोलुलु। राइन जलमार्ग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसको पढ़ सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सही सुमेलित कीजिए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का तीसरा और बी का चौथा। अगर इसे लगा सकते हैं तो ए का तीसरा, बी का चौथा, और आगे हम देख सकते हैं इसमें सी का दूसरा, और ये मिसिम अरुणाचल प्रदेश में, रियांग त्रिपुरा में, दिमास असम में, क्वेंकिंग नागालैंड में, मिसिम अरुणाचल प्रदेश में। फिर से आपको सुमेलित करना है। कथन है जनसंख्या घनत्व के सूचक के रूप में अंकीय घनत्व की तुलना में शारीरिक घनत्व को वरीयता दी जाती है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। मानव प्रजातियों में अधिकांश जनसंख्या निम्न में से किस प्रजाति की है? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकेसाइड प्रजाति। विश्व में सर्वाधिक भागों में काकेसाइड प्रजाति का फैलाव है। यह उत्तर मध्य यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में मिलते हैं। विश्व की आधी आबादी इसी प्रजाति की है। ये गोरे, ऊंचे कद और नीली भूरी आंख वाले होते हैं। फिर से आपको यहाँ मिलान करना है। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिर से ए का चौथा, बी का तीसरा। पंचेत हिल, जाम्बेजी कैरिबा और नील अश्वान। उन महाद्वीपों के नाम बताइए जो दूसरे से दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। ये हैं अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। निम्न में से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट सही है। सही आंसर हो जाएगा बी, लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दोस्तों शेयर करें ताकि उनके पास भी पहुंच सके। धन्यवाद।